और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में। राजनीति समय की चेरी है और इतिहास फिटेस्ट के एग्जिस्टेंस का गवाह। समय की शिला पर जो भी चित्र उकेरे गए, गांधी जी, नेहरू जी या नेताजी, इन तमाम चित्रों में नेताजी का चित्र कैसा प्रतिभावान चित्र था। जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ उसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो क्यों हुआ इसकी विवेचना हम आज करेंगे। देखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1897। वे दोपहर 12:16 पर कटक में जन्मे थे। इस विवेचना के लिए हम उनकी जन्म पत्रिका के किन किन चीज़ों को देखेंगे तो बता दें कि हम उनका जन्म चक्र, चतुर्थांश, पंचमांश, नवांश, कष्टांश, सप्तमांश, अष्टमांश से लेकर षोडशांश तक सारे अंशों को देखेंगे। और इसके अलावा हम उनकी जन्म पत्रिका की विंशोत्तरी दशा के अलावा द्वादशोत्तरी, अष्टोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दी का त्रिभगी, योगिनी, चर, कालचक्र दशाएं भी देखेंगे, लेकिन साथ में हम विंशोत्तरी दशा को अपना प्रमुख विवेचना का आधार रखेंगे। लेकिन मूल हमारी विवेचना विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही होगी। तो अब शुरू करते हैं नेताजी के जन्म दिवस की। बचपन से जब उनका जन्म हुआ तो सूर्य की महादशा में उनका जन्म हुआ और शुरू के जो 10 साल थे वो चंद्रमा की महादशा में, और 1908 तक आते आते मंगल की महादशा शुरू हो गई। मंगल नेताजी की जन्म पत्रिका में लग्नेश है, साथ में अष्टमेश भी है, स्वाभाविक है। यानी मंगल ने उनके जीवन में आते ही 11 साल की आयु में ही मंगल ने गुणों को जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी। यानी हाथ की सफाई, जादूगरी, ये सब जो ये गुणकारी विद्याएं हैं, ये सब इनके मन में धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगी। और 7 साल बीतते बीतते 18 वर्ष की आयु होते होते राहु इनकी जन्म पत्रिका में वैसे तो इनकी जन्म पत्रिका में सूर्य बुध के साथ बैठा है और मंगल लग्नेश होकर लग्न में ही बैठा है, राहु अकेला रह जाता है। 10वें घर पर तो राहु की दशा आने के बाद 18 साल की राहु की दशा है और 10th हाउस में वो बैठा है। ये इनको देश विदेश सब जगह ले गया। विदेश जाकर ICS में इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया और ICS का परित्याग कर दिया, पद का परित्याग कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। उस समय इनके राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, यानी 26 अप्रैल 1920 से 3 मार्च 1923 के बीच। और राहु में शनि, इसको शापित योग कहा जाता है, एक बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। तो एक मनुष्य के नाते अगर देखें तो उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो सुगम तो नहीं था, जिस रास्ते पर कांटे भरे हुए थे। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 120 वर्ष में एक बार ही आती है, जो उस समय आई जब उनका सिलेक्शन ICS में हुआ। इसलिए उन्होंने ICS को छोड़ा, इसलिए इनके 10th हाउस में, लेकिन इनके 10th हाउस में राहु बैठा है और राहु इनको राजनीति की तरफ ले आया। ये भारत लौट आए और भारत लौट कर आने के बाद इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। ये कांग्रेस में गए, कांग्रेस में जाने के बाद गुरु की दशा आई 21 मार्च 1933 से, लेकिन उससे पहले राहु की दशा थी और राहु राज्य के अलावा सूचना संवाद का भी देवता है। इसी दौरान इन्होंने अपने मेडिटेशन को, अपने ध्यान को, इन सब को व्यवस्थित किया और यकीनन इनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ। अब आती है गुरु की महादशा। गुरु इनकी जन्म पत्रिका में भाग्येश तो है, लेकिन 12वें घर का लॉर्ड भी है। व्ययेश होकर 5वें स्थान पर बैठा है। गुरु 5वें स्थान का कारक है और गुरु 5वें स्थान से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन अब इनकी जन्म पत्रिका में तो 5 में ही बैठ गया। तो गुरु ने इनको बीमारी दी, लेकिन उस बीमारी के इलाज के लिए ये विदेश गए और उस दौरान गुरु की महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर 8 अप्रैल 1934 से 16 अगस्त 1934 के बीच रहा। इसी बीच उनकी मुलाकात वियना में एमिली शेंकल से हुई, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1910 को हुआ था। एमिली इनके पास सेक्रेटरी का काम करने आई थी। ऐसा बताया जाता है कि कालांतर में जब जर्मनी गए नेताजी तो उन्होंने वहां एमिली से विवाह भी किया और उनसे इनको एक संतान भी बताई जाती है। संतान का नाम अनीता बोस, श्रीमती अनीता बोस।
अब प्रश्न ये है कि गुरु की महादशा जब चल रही थी तो इसी दौरान गुरु ने इनको बहुत कुछ दिया भी, बहुत कुछ छीना भी। गुरु ने इनका बड़ा मान सम्मान बढ़ाया और 1939 में जिस समय गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही थी, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, तो 1939 में गुरु ने इनको राज्य में बैठाया। 1939 में 25 फरवरी 1939 से 29 जून 1939 गुरु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, राहु के प्रत्यंतर दशा, पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, उनके 1375 वोट के मुकाबले नेताजी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए 1580 वोट पाए और ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी। महात्मा गांधी के कैंडिडेट के मुकाबले जीते। ये भारतीय परिवेश में सर्वोच्च नेता होने की स्थिति थी, लेकिन गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा भावुक बनाती है। अब जो भी व्यक्ति ऐसी दशाओं में फंसता है वो हमेशा इमोशनल हो जाता है। इन्होंने इमोशनल होकर अपना वो कांग्रेस का तमगा उठाया और गांधी जी के चरणों में रख दिया। तो कई बार आप फैसले करते हैं, आपने ये व्यक्त किया कि गांधी जो हमसे कितना भी मतभेद रखते हों, लेकिन वो गांधी जी से कोई मतभेद नहीं रखते थे। ये आपने तो व्यक्त कर दिया, लेकिन उसका नतीजा राष्ट्र के लिए क्या हुआ? अच्छा हुआ तो नहीं लग रहा। खुद के लिए क्या हुआ? खुद के लिए कि 23 जनवरी 1941 यानी गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा, जिससे केतु ने इनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रेरित किया। वो गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा थी और 23 जनवरी 1941 को जब ये कलकत्ता के अपने घर से फरार हुए और वो काबुल पेशावर होते हुए मार्च 1941 में इटालियन पासपोर्ट मिल गया, ऐसा बताया जाता है। उस समय भी इनकी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर था और शुक्र इनके लिए मारक भी है। शुक्र मार्केश ही नहीं बल्कि प्रबल मार्केश भी था। तो उस समय जो इनका ये गमन था वो उस तरफ ले गया जिसने इनको हानि पहुंचाई। और जब भी जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं, मनुष्य को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। राष्ट्र के लिए नेताजी ने जो कुछ भी किया, मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, लेकिन उस समय जो ग्रहों की स्थिति है उन पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये समय की मांग थी कि एलाइड फोर्सेस, एक्सेस फोर्सेस को नेताजी ने ज्वाइन किया। अब सवाल ये है कि नेताजी ने एक्सेस फोर्सेस क्यों ज्वाइन किया? इनके 10th हाउस में सूर्य था। सूर्य इनका पंचमेश है, विवेक का स्वामी है, लेकिन राहु के साथ है जो इनके डिसीजंस को ग्रहण लग गया। हालांकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। अगर उनको आर्म फोर्सेस चाहिए थी तो उन्हें हिटलर के पास जाना चाहिए था। हिटलर के पास जाना जरूरी था, जर्मनी के पास जाना था, रशिया के पास जाना था, जापान के पास जाना था, जो उनके देश पर राज करने वालों के शत्रु थे। उनके पास जाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी भी क्यों थी? ग्रहों के मुताबिक 10th हाउस में राहु, बुध और सूर्य। तो ग्रहों की स्थिति का आकलन, इस कारण वो एलाइड फोर्सेस के पास गए। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जर्मनी में हिटलर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें नेताजी को भारत के नज़दीक जाना चाहिए। वो भारत के नज़दीक आने के लिए वहाँ से पनडुब्बी के रास्ते आए। ये सारा समय उनका 1941 से लेकर 1945 तक का समय गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा शुरू होकर 1941 में जो केतु की अंतर्दशा में वो निकले थे घर से बाहर, तो 1945 तक वो बाहर ही रहे। चंद्रमा को केतु से ग्रहण लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इतनी अंतर्दशाओं से होकर वो गुजरे। 18 अगस्त 1945 दोपहर 2:30 पर एयरपोर्ट से उड़ने वाला सांगोन एयरपोर्ट से उड़ने वाला एक जहाज, जो बताया जाता है कि डायरीन मांचकुको, जो अब डेरियन के नाम से जाना जाता है, चीन के लिए उड़ा। हमारा विषय ये है कि उस समय नेताजी के स्वर्गवास का कोई योग था या नहीं, कोई मार्केश था या नहीं, कोई प्रबल मार्केश था या नहीं। तो चंद्रमा सुखेश है, बहुत ही सुखपूर्वक छठे घर में बैठा है, भाव चक्र में वापस आता है, यानी कि गुरु के साथ मिलकर गज केसरी योग बनाता है, यानी कि ताकतवर
राज्य प्राप्ति का योग बनाता है। तो उस दिन जिस पर उनका प्लेन क्रैश बताया जाता है, उस दिन उनका कोई मार्केश नहीं था। ज्योतिष के मुताबिक उनके स्वर्गवास की कोई संभावना नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेताजी शनि की महादशा से गुजरे। शनि की महादशा जो कि गुरु के समाप्त होने पर यानी 21 मार्च 1949, हमने आपसे कहा था कि गुरु भाग्येश भी है, गुरु 12वें घर का भी मालिक है, यानी खर्च भी कर रहा था और भाग्य से आ भी रहा था। और मजे की बात, इतनी बड़ी सेना खड़ी कर लेना, इतना धन, इतने संसाधन, ये मामूली चीज़ है एक आदमी के लिए? नहीं, ये गुरु की कृपा से ही संभव था। इतना बड़ा खजाना हाथ लग जाना, और इसका जाना भी गुरु के ही कारण हुआ। 21 मार्च 1949 को जब गुरु की दशा समाप्त हुई, उस समय बदला और शनि की महादशा शुरू हुई। 21 मार्च 1949 को शनि जन्मपत्रिका में 10th हाउस का मालिक है, यानी अच्छे घर का मालिक है, और 11th हाउस का भी मालिक है, यानी अकारक घर का भी मालिक है, और अष्टम में बैठा है। और अष्टम गूढ़ स्थान है। गूढ़ स्थान संधियों का स्थान है। गूढ़ ऐसा स्थान है जहां मनुष्य बहुत सी संधियों के तहत रहता है। इन दशाओं में इनको गुलाग आर्किपेलागो के आसपास होना चाहिए। उसके कुछ समय पहले इनके हाथ कोई बड़ा खजाना लगना चाहिए था गुरु की दशा में, और शनि की दशा में इनको गुलाग आर्किपेलागो के आसपास होना चाहिए। और बुध की महादशा शुरू हुई 21 मार्च 1968 से 21 मार्च 1985। जीवन शैली में परिवर्तन आया और यही स्थिति 1985 को ख़त्म होने के बाद यानी सितंबर 1985 में फैजाबाद के गुमनामी बाबा, जिनके पास सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत सारा सामान मिला था, जिन्हें समझा जाता था कि वही नेताजी थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर भी सितंबर 1950 में नेताजी के स्वर्गवास की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस समय भी कोई मार्केश और प्रबल मार्केश नहीं था। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि उनका मार्केश कब था? तो उनका मार्केश था 21 मार्च 1992 से 10 अक्टूबर 1992। मार्केश की अंतर्दशा, प्रबल मार्केश की अंतर्दशा, मार्केश की प्रत्यंतर दशा में प्रबल मार्केश की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, शुक्र ही मार्केश है, शुक्र ही प्रबल मार्केश है। तो ये समय 21 मार्च 1992 से 10 अक्टूबर 1992 ये ज्योतिषीय गणनाओं का समय है जो उनके लिए मारक था। उसके पहले का समय केतु की महादशा चल रही थी और वो डिप्रेसिव है। केतु बड़ा डिप्रेशन देता है। 21 मार्च 1985 से 21 मार्च 1992 तक केतु डिप्रेसिव है, आध्यात्मिक है, धर्म की ध्वजा है। मुझे लगता है कि इससे आपको हमारे प्रातः स्मरणीय नेताजी के बारे में अनुमान लगाने का मौका मिलेगा। जिन व्यक्तियों की ऐसी ग्रह दशाएं होती हैं, वो अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता होते हुए भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाते। शनि की महादशा जब आई, उन 19 वर्षों में वो सत्ता का सुख पा सकते थे अगर शनि की थोड़ी चिंता की गई होती। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन अब ग्रहों की गणना ऐसा नहीं कहती। अब नेताजी की जय जयकार होनी तय है। जय हिंद, जय भारत।